प्रेडिक्शंस के इस खास शो पे आप सबका स्वागत है। नजर डालते हैं आज के सेकंड डबल हेडर पे। दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स, ये दिल्ली में खेला जाएगा, नाइट मैच है। और मैं शुरू से ही ये कहना चाहता हूँ कि मैं कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ जाना चाहूँगा। उसके पीछे कुछ कारण है, लेकिन सबसे पहले नज़र डालते हैं दिल्ली कैपिटल्स के परफॉर्मेंस पे। अब तक उन्होंने 5 मैच खेले हैं, 5 हार चुके हैं। उनकी अवस्था काफ़ी दयनीय है। और उनके जो कप्तान हैं डेविड वार्नर, उनका जो स्ट्राइक रेट है वो स्लो बताया जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से जब एक कप्तान ओपनिंग करता है और वो परेशान होता है देख के कि उसके साथ कोई खेलने को तैयार नहीं है या आउट हो रहे हैं बार बार, ब्रिटल टॉप बैटिंग ऑर्डर है, तो वो और क्या करे। आगे चलते हैं। वार्नर ने 228 रन बनाए हैं 5 गेम्स में और स्ट्राइक रेट उनका 116 रहा है। मिचेल मार्श एक डिसअपॉइंटमेंट रहे हैं सोफा, ऑस्ट्रेलिया के ही हैं, लेकिन वो उस हिसाब से चल नहीं पाए नंबर 3 पे जिस तरह की उनकी उन पे उम्मीद थी। अभी शादी के लिए भी उन्होंने एक ब्रेक लिया था आईपीएल में। तो अब ये देखना है कि इफ दे प्ले राइली रूसो और रवमन पावल गेट बैक इन द मिक्स। यश ढुल हैज अ प्रॉब्लम, ही हैज अ टेक्निकल फ्लॉ इन द सेंस दैट व्हाइल ही इज बैटिंग एंड ही हैज अ ट्रिगर मूवमेंट of shuffling towards the off stump, making him vulnerable to LBW decisions। एक ट्रिगर मूवमेंट उनका होता है अपने ऑफ स्टंप की तरफ, तो जो गेंद अंदर की तरफ आ रही है उस पे उसको वो खेलने में काफ़ी उनको दिक्कत आ रही है और LBW डिसीजंस उनके खिलाफ जा रही है। ये चीज़ उनको अपने ही ध्यान में रखना पड़ेगा। और डीसी शायद फिल सॉल्ट को ले आए ओपन करने पृथ्वी शॉ की जगह। पृथ्वी शॉ के बारे में अभी मैं थोड़ा और बोलूँगा, लेकिन बिल्कुल ही फेलियर रहे हैं इस पूरे आईपीएल सीजन में। और ये फिल सॉल्ट हार्ड हिटिंग इंग्लिश बैटर हैं और हो सकता है कि इन्हें वार्नर ले आए ताकि उनको ओपनिंग पारी में सपोर्ट मिले। स्पिनर्स में हैं अक्षर पटेल, ललित यादव और कुलदीप, और ये तीनों ही इफेक्टिव हैं, लेकिन मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस नहीं हुई हैं, उस अच्छे हिसाब से नहीं चले हैं। पेसर्स में मुस्तफिजुर रहमान काफ़ी एक्सपेंसिव रहे अगेंस्ट आरसीबी and he could be replaced in the lineup with another domestic seam bowler. DC have a number of domestic seam bowling options in Khalil Ahmed, Mukesh Kumar and Chetan Sakaria, but none of them have been good enough this season. And DC's bench strength is also quite poor, and that is another headache that DC is experiencing. Now, looking at Kolkata Knight Riders, they might get in Englishman Jason Roy at the top, replacing Gurbaz in the opener slot with N. Jagdishan keeping wickets. If that happens, then their top order will also be that much stronger. Suyash Sharma leggy will possibly get a game in his home ground, and he's been doing pretty well for his side. However, a lot of the responsibility will have to be taken up where batting is concerned by their captain Nitish Rana and Rinku Singh. They are the two power hitters along with Andre Russell and the informed Venkateshwar Iyer. आपको अगर याद हो, वेंकटेश्वर अय्यर ने अभी हाल में ही एक सेंचुरी बनाई थी मुंबई इंडियंस के खिलाफ, हालांकि वो मैच वो हार गए। ड्रे रस की कहानी कुछ अजीब सी हो गई है, इंजरी प्रोन है, थोड़ा वेट भी पुट ऑन किया है। उनको पहले लिया जाता था अपने ऑलराउंड एबिलिटी की वजह से। बैटर तो अच्छे थे ही, बॉलिंग भी अच्छा करते थे, लेकिन अब वो बॉलिंग बिल्कुल भी नहीं कर पाते क्योंकि उनकी बार बार लेग इंजरी हो जाती है उसको लेके। और ड्रे रस ने अब तक हर केकेआर मैच में उन्होंने खेला है और इस बार इस सीजन में उन्होंने 5 मैच में केवल 60 रन बनाए हैं। सो दैट इज नॉट गुड इनफ फॉर ड्रे रस, बट लाइक आई सेड, आई विल गो विद केकेआर फॉर अ मोर बैलेंस्ड बैटिंग अटैक। इट्स अ पावरफुल बैटिंग साइड and reasonably good bowling attack. Now, let's look at the pitch report of the Arun Jaitley Stadium. Pitch report is interesting in the sense that in the last match, this venue witnessed assistance to the slow bowlers की मदद करेगा। जो भी टीम टॉस पहले जीतती है दिल्ली में, वो चाहेगी कि वो सबसे पहले बैट करे। एक तो ड्यू से भी बचना है और दूसरा है कि स्लो नेचर ऑफ द सर्फेस, आपको ये कभी आइडिया ही नहीं लग पाएगा कि आपको कितने रन बनाने चाहिए। सो वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और ड्यू फैक्टर भी रहेगा। केकेआर के प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर, वेंकटेश अय्यर, अभी हाल में उन्होंने शतक बनाई थी, ही इज इन वेरी गुड निक। सुयश शर्मा 19 साल के लगी हैं, दिल्ली के ही हैं, हालांकि कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेल रहे हैं। और उन्होंने जो बेहतर उनके साइड के स्पिन बॉलर्स हैं जैसे सुनील नरीन और वरुण चक्रवर्ती, उनसे बेहतर बॉलिंग की है और ये एक और मौका उनके पास होगा कि एक स्लो ट्रैक पे वो अपना चमत्कार दिखाएं। रिंकू सिंह उन छक्कों की बरसात के अलावा भी उन्होंने
एक कंसिस्टेंसी मेंटेन की हुई है। 5 मैचेस में उन्होंने 174 रन बनाए हैं एट एन एवरेज ऑफ 58, which is very, very good. From the DC side, obviously David Warner at the top. Then Manish Pandey might be promoted because he scored a pretty good half century in his previous match. He's a mature, experienced player, and he's the man to watch out for. Akshar Patel is a quality all-rounder. He has scored 129 runs and also picked up 2 wickets. I would want to talk a bit quickly about Prithvi Shaw, who remains a strange enigma. A man who did so well in the initial years has now really fallen by the wayside. He has a lot of problems, and his spot might go to Sarfraz Khan, who could be promoted. He's also a wicketkeeper bat. And Prithvi Shaw scored 479 runs in 2021 and 283 in 10 games last year. And this year, he has looked completely out of sorts against quick bowlers and making his position absolutely untenable. 5 आउटिंग्स में इस बार उन्होंने केवल 34 रन बनाए हैं और सबसे हाईएस्ट स्कोर उनका रहा है 15। हेड टू हेड रिकॉर्ड देखा जाए, इन दोनों टीम्स ने 32 बार एक दूसरे के खिलाफ मैचेस खेले हैं। 15 बार डीसी ने जीता है, 16 बार केकेआर ने जीता है, लेकिन इस बार मैं केकेआर के साथ जाना चाहता हूं और उसका कारण मैं आपको बता चुका हूं। So thanks for watching. We'll be back with lots more.